हेलो आई एम वैशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला चैप्टर होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। उसके सारे मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो डिस्कस हो चुका है। आज सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इस चैप्टर में कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन से मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबल फॉर डी। जो वीडियोस हैं इनके नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। आप ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और बॉटम में, वीडियो की बॉटम में भी विजिबल हो रहा होगा। साथ में जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो देखिए, गिवन इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट की है, एक्स वाई पी उसमें इन्वॉल्व है, तो हम सॉल्युबल फॉर वाई से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी लिखना होगा। मतलब कुछ इस तरीके की आपकी इक्वेशन बन जानी चाहिए। जो इक्वेशन बनी है उसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करने के बाद dp बाई dx जैसी टर्म आपके पास आएंगी, dy बाई dx जैसी टर्म आएंगी, जिसमें dy बाई dx को आप इक्वल टू p रखोगे तो पूरी इक्वेशन x और p में कन्वर्ट हो जाएगी। उनको आप सॉल्व करेंगे तो एक आपको आंसर x के टर्म में मिलेगा और x की जब वैल्यू मिलेगी तो दूसरा आंसर आप जब x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो y के टर्म में मिलेगा। तो आपको इस तरीके से दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सॉल्व y प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या था, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y है तो y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, राइट हैंड साइड में बाकी टर्म्स ले लेंगे। तो ये हमारे पास है माइनस पी एक्स और प्लस एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर। सेकेंड क्या था, क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y है तो x के टर्म में डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट करिए तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस dp बाई डी एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स की जगह 1 लिख देंगे और माइनस p आ जाएगा, प्लस x टू द पावर 4 है सो 4x का क्यूब p स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 ऐसे ही रहेगा, p स्क्वायर का करेंगे तो 2p dp बाई डी एक्स। p क्या है, फंक्शन ऑफ x है तो x के टर्म में डिफरेंशिएट जरूर होगा, इसलिए भूलिएगा मत। हमें यहाँ 4 टर्म मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, जो हमें dy बाई डी एक्स मिलता है उसको हम इक्वल टू p रख देते हैं और p भी यहाँ पे याद रखेगा कि नोटेशन में स्मॉल p लिखा जाता है dy बाई डी एक्स को। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया, फोर्थ स्टेप में लिख रही हूँ स्मॉल p। स्मॉल p जब आपने लिख दिया तो वैल्यू बनेगी p इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू एक्स, माइनस में p प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 4p dp बाई dx। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, p और x में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई तो कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इजी बनाएं। अब p की टर्म एक साथ ले लेते हैं, p इधर भी है तो इधर से p हटाइए, यहाँ लीजिए तो बन जाएगा 2p और दूसरी टर्म ये है आपकी यहाँ पे, तो इसको लिख लिए माइनस 4x टू द पावर 3x क्यूब p स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आपको दो टर्म मिल रही है, एक मिल रही है ये, एक मिल रही है ये, जिसमें dp बाई dx आपको एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है। तो मैंने dp बाई dx कॉमन ले लिया और साथ में मुझे लग रहा है कि x भी कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से x भी कॉमन ले लिया, इससे भी x कॉमन ले लिया, तो इसमें तो मुझे मिल जाएगा -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया -1 प्लस यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे मिलेगा 2x टू द पावर 3 और साथ में p। अब इसको कर दीजिए क्लोज। यहाँ पे भी अगर आप देखो लेफ्ट में 2 कॉमन लिया जा सकता है, p कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 2p अगर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2x टू द पावर 3p। कुछ जो टर्म अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो अंदर, इसके अंदर, इसकी वजह से जो ये टर्म बनी है, ये और ये वाली टर्म कॉमन जैसी दिखाई दे रही है ना, तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगी, माइनस बाहर ले लेती हूँ 1 का, क्योंकि मुझे 1 प्लस में चाहिए, तो माइनस कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा x dp बाई डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 1 का माइनस कॉमन लिया था तो 2p के साथ आप माइनस दे दोगे, माइनस 2x टू द पावर 3 और p। अब ये टर्म हमारी कॉमन है तो कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके की राइट और लेफ्ट हैंड साइड में जब टर्म्स कॉमन आती है, कैंसिल करने के वजह से जो आपको एक सोल्यूशन, एक जीरो ऑफ द इक्वेशन मिलना होता है वो नहीं मिलता ना, एक वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और फिर देखिए कि आप इसको किस तरीके से हटा सकते हैं।
मैं यहाँ पे अगर लूँ तो 1 माइनस 2 एक्स टू द पावर 3 p मैंने यहाँ कॉमन लिया। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 2p, जो कि है ये वाली टर्म, अगर आप देख रहे हो तो 2p, और साथ में क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी तो जो ये निगेटिव का साइन है ये मेरा पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। इसको मैं निगेटिव की जगह बना दूंगी पॉजिटिव, और x dp बाई dx मुझे मिल जाएगा। तो x मैंने ले लिया, dp ले लिया और dx ले लिया, और इसको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकालनी थी ना, ताकि हम dp बाई dx वाली टर्म को सॉल्व कर सके। अगर आप ध्यान से देखो तो इस टर्म के पास dp बाई dx जैसी कोई भी टर्म नहीं है, तो ये टर्म हमारे लिए नेग्लिजिबल के बराबर है, तो इसको हम हटा देंगे। हम सिर्फ ये वाली टर्म लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार और समझिए। सब कुछ हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, सिर्फ y छोड़ दिया तो हमें ये मिल गई। x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो मैंने आपको बताया इस तरीके से ये फैक्टर कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद हमें ये वाली जो टर्म मिली, ये वाली जो टर्म कॉमन मिली थी, इस टर्म को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेकेंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर को यूज़ करेंगे, जो कि है ये। अब ये हमें मिला है 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और ये हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल हमारे हैं स्मॉल p और x। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा, देखिए dp के नीचे यहाँ 2p ले जाइए और dx और x यहाँ ले जाइए, तो आपको पता चल गया है log x, और यहाँ पे मिल जाएगा -1/2 log p प्लस log c। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए ये log ऑफ x है, साथ में मैं ये वाला 2 जो है ना इसके साथ लिख ले रही हूँ, और ये 2 भी यहाँ से हटाइए, यहाँ पे पावर में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। अब ये जो यहाँ पे -1 है, ये कहने का मतलब -1 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log टू द पावर p टू द पावर -1, और अब ये भी प्लस में है, और प्लस log ऑफ c हमें मिला। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो log p इनवर्स c। अब ये वाला log और ये वाला log कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x² इक्वल्स टू p इनवर्स c। हमें एक्चुअली p की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम c के साथ ले लेते हैं, तो x² अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p। तो आप इसको कहोगे p यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो p इज इक्वल्स टू c अपॉन x²। ये आपको p की टर्म मिल गई। जब आपको p की टर्म मिली है तो अब जो पहली इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन थी, इसमें पूरी आप p की टर्म लिख दीजिए, यहाँ पे p की जगह वैल्यूज डाल दीजिए। p की जगह जब आप वैल्यूज डालेंगे तो बन जाएगा y प्लस p। p की जगह आपने लिखा c अपॉन x²। देखो मैंने लिखी हुई है, दोबारा लिखी हुई है फर्स्ट वाली टर्म, तो मैं यहीं पे वैल्यू डाल रही हूँ। y प्लस c अपॉन x² इंटू x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4, और p का स्क्वायर है तो मतलब c का भी स्क्वायर और x टू द पावर 4। ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, एक x बचा है, तो y प्लस c अपॉन x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सो ये तुम्हें मिला है। ठीक है ना, अब इसको लिख लोगे yx प्लस c इज इक्वल्स टू c स्क्वायर x। एक तरीका तो ये होता है, दिस इज द वन वे टू सॉल्व। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो मैंने बताया था कि अगर आपको p के टर्म में वैल्यू मिल जा रही है और आप फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हो, तो जो आंसर है ना आपका वो y, c और x में मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं कि हम p की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू किसके टर्म में होगी, p के टर्म में, और तब आप यहाँ पे इक्वेशन में रख दोगे, तो जो y का आंसर होगा वो आपका p और c में आ जाएगा। क्लियर है, और x का आंसर भी किस में आएगा, p और c के टर्म में आएगा, तो तब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों आपके आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, सॉल्व y इज इक्वल्स टू 2px माइनस p²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम स्टेप वाइज लगाते हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको सॉल्वेबल फॉर y के बताए थे, कि फर्स्ट स्टेप होता है y को लेफ्ट हैंड साइड में लेना और सारे टर्म्स x और p के टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेना। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म इस तरीके से दी गई है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि इस डिजायर्ड इक्वेशन, जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन है, इसको हमें x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 dp बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 p डी x की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस में 2p dp बाई dx, इस तरीके से। अब इसको सही से लिखिए, तो d आप मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स को आप स्मॉल p लिखोगे, तो स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2x dp बाई dx, और प्लस यहाँ पे आपके पास 2p है, माइनस में 2p है, और dp और dx है। इस तरीके से आपकी पूरी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया।
जब हमने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया तो आप देखोगे कि अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था p और x की टर्म को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो पा रही है या नहीं। तो देखते हैं p, मैं इसको यहाँ ले आती हूँ तो ये बन जाएगा p माइनस 2p, तो दैट मीन्स ये माइनस p है, तो इसको मैं लिख दूंगी माइनस p विच इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और साथ में ये वाली टर्म का माइनस 2p ले लेती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में dp बाई dx ले लेती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूँ तो 2 मैं यहाँ ले लूँगी, ये बन जाएगा माइनस 2p बाई 2 और यहाँ पे इक्वल टू में आपको मिल जाएगा x माइनस p dp बाई dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस p, अब ये x बाई p इधर ले आते हैं तो dx बाई dp, क्योंकि हमें इस वाली चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, dx इधर और dp डिनोमिनेटर में चला जाएगा और p को लेंगे तो p बन जाएगा 2, यहाँ ले जाओ 2p, तो ये बन जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में p और माइनस साइन यहाँ dx के साथ दे दो, ठीक है ना, समझ में, माइनस साइन यही रहने दो, सिर्फ dp वाली टर्म इधर चली जाएगी, p अपॉन 2 वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो बन जाएगा 2 साथ में x और डिनोमिनेटर में p, अब ये है माइनस, अब p क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा तो p से p कैंसिल, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो हमें इस तरीके से टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसको लिख देंगे dx अपॉन dp, माइनस साइन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस, सिर्फ ये माइनस का और ये भी प्लस का। अब इसको इधर की साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फिर प्लस का हो जाएगा, बन जाएगा 2 अपॉन p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा फिर उसको देखते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx होता है, p की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास x का फैक्टर होगा, और q क्या होगा हमारे पास 2। तो अभी हमें सिर्फ p की ज़रूरत है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन p, और क्या आएगा हमारे पास, नीचे आएगा dp ना, तो यहाँ पे p के टर्म में डिफ्रेंसिएशन होगा dp, ठीक है ना। अब dp लिया जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन p dp हमें मिला है, तो हम e टू द पावर 2 log p लिख सकते हैं, 2 को भी यहाँ से हटाइए, p के पावर में चढ़ाइए, e और log कैंसिल, तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो p टू द पावर 2 मिला है, ठीक है। अब मैं इसको रब करके दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास y इज इक्वल्स टू ये है इक्वेशन, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो फाइनल हमें ये टर्म मिल गई। आई होप ये क्लियर होगा, मैंने यहाँ सब लिख के बताया था। तो dx अपॉन dp माइनस 2 अपॉन p x प्लस 2, लीनियर इक्वेशन ये बन गई। लीनियर इक्वेशन में p ये मिल गया, मतलब ये बीच वाली वैल्यू और ये साइड वाली वैल्यू हमारी q बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया तो e टू द पावर p dp होता है, हमारा आंसर p स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं बताती हूँ। तो उसमें होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है हमारा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल का सिंबल, साथ में ब्रैकेट में आता है q हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा p स्क्वायर हो गया, साथ में डिपेंडेंट के साथ में dp प्लस अ कांस्टेंट c, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, आई होप आप लोग कर लोगे सॉल्व। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो ये मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3p प्लस सी पी स्क्वायर। अगर आप देख रहे हो आप यहाँ पे आप क्या सेपरेट कर सकते हो p को या x को, नहीं कर पा रहे हम, p की टर्म्स अलग नहीं हो पा रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो y में पुट कर देंगे और हमारे पास दो आंसर्स मिल गए। एक तो हमें मिल गई y की वैल्यू किसके टर्म में, p के टर्म में, और एक मिल गई हमें x की वैल्यू p के टर्म में। तो यहाँ हमें दो सॉल्यूशंस ऑब्टेन हुए, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, p की वैल्यू x के टर्म में निकाली थी और फिर जो वो p की वैल्यूज थी वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, है ना। और हमें तब जो y का आंसर मिला था वो x के टर्म में और कांस्टेंट के टर्म में मिला था, वो हमारा फाइनल आंसर हुआ था इस तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो x भी हमारा इन टर्म्स ऑफ p है ना कांस्टेंट है, y भी इन टर्म्स ऑफ p है ना कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों के दोनों आंसर्स होंगे। क्लियर है, ये दोनों कंबाइंड हमारा जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा, और कौन से टॉपिक्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने हैं आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं।
Till then, goodbye and take care, and thanks for watching my videos.